नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो अज्जाणम लो सब साहुणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। तीन लोक में सार है वीतराग विज्ञान शिवमय शिवकारी विशद करते हम गुणगान। इस प्रकार से बोले महावीर भगवान की जय। छठाला ग्रंथ के अंदर पंडित दौलत राम जी चतुर्गति का व्याख्यान करते हुए, हमको लगता पंडित जी ने ये सबसे हट कर के कथन किया। जब भी कहीं कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो अधिकांशता हमेशा सम्यक दर्शन से प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, लेकिन हाँ पंडित दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन ना करके सबसे पहले यहाँ पर चतुर्गति का भ्रमण बताया, जिससे कि चतुर्गति में भ्रमण करने वाले जो जीव हैं उनकी हकीकत को जाने, और उसके पश्चात फिर मिथ्या दर्शन का फल बताया। मिथ्या दर्शन के माध्यम से जीवों को किस प्रकार की क्या प्राप्ति होती है, इसलिए मिथ्या दर्शन का यहाँ पर व्याख्यान किया। और मिथ्या दर्शन के पश्चात फिर बाद में आगे चल कर के और फिर आगे सम्यक दर्शन की बात कही है। जहाँ सबसे पहले चतुर्गति के व्याख्यान में क्रम क्रम से निगोद से निकल करके और त्रिंच गति, उसके पश्चात नरक गति, वहाँ से निकलने के बाद मनुष्य गति का व्याख्यान कल यहाँ पर पढ़ चुके थे। और मनुष्य गति के व्याख्यान के बाद अब देव गति का व्याख्यान यहाँ पर चलेगा। मनुष्य गति के व्याख्यान में कल यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जननी उदर बस्यो नवमास अंग सकुच तें पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे। और इस प्रकार से जो है माँ के गर्भ में कितने समय तक 9 महीने तक उल्टे लटके रह करके और दुखों को सहन किया। जब जन्म हुआ तो है संकीर्ण स्थान से निकलने में अनेक प्रकार से कष्ट का सहन किया गया। अंग सकुचते पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे। और उसके जो दुख हैं वह कहने में कौन समर्थ हो सकता है। साथ ही साथ कहा गया था बाल पने में ज्ञान ना लहो तरुण समय तरुणीरत रहो। बाल अवस्था में अज्ञान की दशा में कभी ठंडी का, कभी गर्मी का, कभी पानी का, कभी और अन्य प्रकार के कष्टों को, दुखों को ये जीव सहन करते हैं। जब अनेक प्रकार का दुख होता है, पीड़ा होती है तो रोता है, चीखता है और चिल्लाता है। और हम कहते हैं तरुण समय तरुण, जो युवा अवस्था में भोगों में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने हित और अहित को भूल जाते हैं। एकमात्र बस भोग ही भोग उस समय पर उनको नज़र आते हैं और भोगों में इस प्रकार से लीन होते हैं कि वह हमेशा बस बाहर की बाह्य पदार्थ की दुनिया में ही खोए रहते हैं। इसलिए कहते हैं आगे चल करके अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बताई। वृद्ध अवस्था कैसी है, अर्ध मृतक के समान होती है। जिस प्रकार से कोई अधमरा व्यक्ति है वह ना जी सकता है और ना मर सकता है, ना कुछ कर सकता है। इसलिए अर्ध मृतक सम जो वृद्ध अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था में अनेक प्रकार से देखा जाता है कि जिस संतान को उन्होंने अपने जीवन दिया, जो है पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उनको योग्य बनाया, अंत में उन संतान के द्वारा ही अपमानित किया जाता है। जिसको उन्होंने सब कुछ दिया, उनके सामने एक टाइम की रोटी के लिए और पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं। पानी और भोजन भी उनके लिए नसीब नहीं हो पाता है। इसलिए वह वृद्ध अवस्था के दुखों को यहाँ पर बता दिया। अपने स्वरूप को कैसे वह लख सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि हो सकता एक मनुष्य के मात्र 50-60 के वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने की क्या अवस्था थी, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था होने पर अगर किसी की छोटे बाल अवस्था की फ़ोटो उस व्यक्ति के लिए 50 साल वाले के लिए अगर दिखाई जाए कि देखो ये कौन है, तो अपने आप को पहचान सकता नहीं है। इसीलिए एक घटना आती है, आपने सुना होगा
कि दीपावली का समय अभी आ रहा, और दीपावली पर क्या होता है, सभी के घरों में सफाई होती है। जब सफाई होती है तो उस समय पर जो भी कहीं कोई सामान रखा है उसको अच्छी तरह से झटकार करके सेट करके रखते हैं। एक वृद्ध अम्मा किसी के एक बक्सा रखा था, उसमें उन्हें खोल करके झड़ा सामान फटका रही थी। एक उसमें एल्बम निकला। जब एल्बम निकलता है तो उस एल्बम को खोल करके देखने लगी। जैसे खोल करके देख रही थी एल्बम में तो क्रम क्रम से फ़ोटो लगे हुए थे। उसमें इतने में उसका एक पोता करके बाद में कहते, दादी दादी क्या कर रही हो, दादी क्या कर रही हो। तो उस समय पर वो दादी बोलते, कुछ नहीं बेटा, फ़ोटो देख रहे हैं। उस समय फ़ोटो को देख करके, बच्चे की फ़ोटो था, उस समय पर वो बोलते, इशारा करता है, दादी कौन है। बच्चा इशारा करता है, दादी कौन है। तो दादी बोलते, तेरा दादा। दूसरा फ़ोटो देखा, थोड़ा और बड़े का, ये कौन है, बोले तेरा दादा। तीसरा फ़ोटो देखा, कौन है, तेरा दादा। चौथा, पाँचवा, समय समय पर आगे आगे अवस्थाओं की फ़ोटोओं को देखता गया। बालक अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था की फ़ोटो को देखा, फिर वृद्ध अवस्था की फ़ोटो को देखा, सभी प्रकार की फ़ोटो देखता, बोले दादी ये कौन है, बोले तेरा दादा। तो अंत में बोलता, अच्छा जो अपने घर के बाहर बैठे बैठे खांसी खुर्रा करते रहते वो कौन है, बोले तेरे दादा। तो बच्चा बोलता, ये भगवान, इतने सारे दादा, तो इतने सारे दादा हैं क्या। नहीं, दादा तो एक ही है, लेकिन दादा की इतनी सारी अवस्थाएं होती हैं। और अंत में इस प्रकार की अवस्था हो जाती है कि उसके लिए कुछ भी कोई ध्यान देने वाला नहीं होता। और कितनी ऐसी सत्य घटनाएं आती हैं। क्या है, एक वो दादा के लिए बुज़ुर्ग हो गया या दादी के लिए बुज़ुर्ग हो गई, तो उस प्रकार से उसकी जो बहू थी मिट्टी के शकोरे में उसको भोजन देती थी, रोज़ 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 भोजन। एक दिन उसका जो पोता था, वो पोता बर्तन लेके आ रहा था, पैर फिसल गया, गिरा, टूट गया। अब टूट गया तो रोने लगा। तो क्यों भाई, क्या बात है, क्यों रो रहा। बोले बर्तन टूटे। बोले कोई दूसरा दे दे। बोले नहीं, तुम तो इसी को जोड़ो, नहीं तुम तो इसी को ठीक करो, इसी को जोड़ो। बोले क्यों भाई, इस प्रकार से क्यों जिद करता है। तो समय पर बच्चे ने कहा, मम्मी तुम बोला करती ना कि हम जब तुम बड़े हो जाओगे और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा बेटा अच्छी तरह हमारी सेवा करेगा। तो जिस प्रकार से आप अपने मम्मी पापा के लिए इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन में भेजते हैं, हम अपने सारे जोड़ जोड़ के रखते चले जा रहे हैं। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो हम इन्हीं बर्तनों में तुमको खाने के लिए देंगे। और जब एक टूट गया तो उस दिन के लिए फिर क्या करेंगे, उस दिन कहाँ से बर्तन आएगा। इसलिए हमारे वो बर्तन को जोड़ो। तब उसको समझ में आया कि वास्तव में हम जो औरों के लिए जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा दिखाते हैं, वैसा ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए यहाँ पर बता दिया। अब आगे बताया जा रहा है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रक में सौर तनु धरे, विषय चाहे दावा नल दहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। कहते हैं कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुरतन धरे। अब यहाँ पर बात है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब क्या होता है, अनिच्छा पूर्वक करने वाली होने वाली साधना। बिना इच्छा की कोई साधना करते हैं, तप करते हैं, उपवास करते हैं, साहब को भी व्रत नियम का पालन करते हैं, उस जो इच्छा तो नहीं है लेकिन देखा सीखी कर लिया, किसी प्रकार के दबाव में कर लिया, किसी प्रकार की और किसी आधार से कर लिया, तो बिना इच्छा के जो व्रत नियम संयम पालन करते हैं तो उस समय पर क्या होता है, अकाम निर्जरा करें तो भावनात्रक में तो सम्यक दर्शन से सहत नहीं होते हैं। तो ऐसे जीव कहाँ पर, भावनात्रक। भावनात्रक का तात्पर्य भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के जो तीनों मिथ्यात्व से सहज जन्म लेते हैं, ऐसे जीवों में उनका जन्म हो जाता है। और वहाँ पर जाकर क्या मिलता है, विषय चाहे दावानल दहो, विषयों की चाह रूपी दावानल। दावानल का मतलब क्या होता, दाव अनल, दावे ने जंगल में लगने वाली आग।
जो पहाड़ों पर इतनी बड़ी लंबी चौड़ी आग जलती है तो दावन विषयों की दावा नल से दहे और जलते हैं। मरद विलाप करद दुख सहो, और जब अंत समय पर उनके जो विषय भोग छूटते हैं अथवा जब उनका जो देवायु की पूर्ण होकर के जब 6 महीने शेष बचते हैं, गले की माला मुरझाती है और देखते हैं कि हमारा अब देवगति छूटने वाली है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए वह अपने आप में बहुत बड़े दुखी होते हैं और विलाप करते हैं कि हमारे भोग छूट जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। इस प्रकार से मरत विलाप करत दुख सहो, अनेकों दुखों को सहन करते हैं। और अंत में कहते हैं जो विमान वासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय था वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। अभी जो पहले ऊपर बताया था, कभी अकाम निर्जरा से सरल 6 ढाला में इस प्रकार से कथन किया गया। कभी अकाम निर्जरा करके भवनात्र के बनते देव, विषय चाहे दावा नल में दह, मरते रोए सहें दुख एव। कल्प का कल्प वास है यदि होए विसज तो, बिना सम्यक दुख सहें विशेष, चक्कर चयकर वहाँ से स्थावर हों, परिवर्तनों कहे जिनेश। इस प्रकार से अंतिम इस काव्य में कहा जा रहा, जो विमानवासी उठाए, अगर कोई विमानवासी भी अगर बन जाता है तो सम्यक दर्शन बिन दुख पावे। हो सकता सम्यक दर्शन के अभाव में कहाँ तक वह 12वें स्वर्ग तक जा कर के वहाँ पहुँचता है, तो भी वह पे दुखी होता रहता है। और सम्यक दर्शन में दुख कहते हैं चाहे थावर्तन धरें, और जब दुखी होते हैं परिणाम संक्लेश होते हैं, तो संक्लेश परिणाम होने से उनका जो पुण्य क्षीण होता चला जाता है और इतना क्षीण हो जाता है कि वह एक इंद्रिय अवस्था को भी प्राप्त हो सकते हैं। एक इंद्रिय में पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक 3 प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त हो करके एक इंद्रिय अवस्था में अग्नि कायक और वायु कायक नहीं होते, क्योंकि अग्नि कायक वायु कायक सबसे घटिया किस्म के जो एक इंद्रिय जीव माने जाते हैं। तो कोई मनुष्य भी मर करके उनमें नहीं जा सकता है, देव भी मर करके उन अवस्थाओं में नहीं जा सकता है। अंत जो त्रंच इत्यादि हैं वो ही मिथ्या दृष्टि जीव भी उसमें जा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 ढाला का पहली ढाल का कथन पूर्ण हुआ। बोले महावीर भगवान की जय हो।